रूपला सुतरू सुला तरबला सुल को तबला सुल तबला सुरु तुर को। दिल्ली वालों, सनी आर्या बताएगा बिग बॉस का विनर है कौन। अबे सारे खुलासे मत कराओ, मैं सारे खुलासे मत। कितना बेस्ट खेल रही है, वहीं दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि अरुण तुम मेरा जिगरी यार जी। तहलका, क्या लगता है ग्रैंड फिनाले में टॉप 5? सनी, एक एपिसोड वो भी था जिसमें आप बहुत एग्रेसिव हो गए थे, तो आप शायद तब ये भूल गए थे कि सामने सलमान खान खड़े जी। यही प्यार अंकिता और विकी का है, रियल है या फेक है? देखो मैंने अंकिता लोखंडे से नफरत तो अभिषेक के आंसू फेक थे या रियल? अंकिता सुशांत को बहुत याद कर रही है। वो बंदा भूल गया कि मैं कहाँ किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वही। तो अब बता दो यार, बिग बॉस का विनर कौन हो सकता है सीजन 17? देखो मैंने 18 लाख का ये 18.5 लाख। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। दिल्ली का चैनल है और दिल्ली वालों का फेवरेट ना है, ऐसा हो सकता है। तो आज हमारे खास शो में आप सभी का फेवरेट, खासकर दिल्ली वालों का फेवरेट आज हमारे साथ जुड़ रहा है और दिल्ली में ऐसा तहलका मचाया इन्होंने, और ये तहलका इतना ज्यादा मचाया कि सीधा इनको बुलावा आया बिग बॉस से। बिग बॉस सीजन 17 में इन्होंने तहलका मचाया और काफी पसंद भी किया लोगों ने, लेकिन वहां पर जो तहलका था वो शायद उनको उल्टा साबित हो गया और उसके कारण जो है उनको एविक्ट होना पड़ा। लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर उनके एविक्शन के बाद सिर्फ एक ही चीज ट्रेंडिंग हो रही है, #WeWantSunny Arya back। तो समझ गए सनी आर्या के नाम से। सो प्लीज वेलकम सनी आर्या उर्फ तहलका प्रैंक, तहलका भाई, कुछ भी कहो, क्योंकि ये तो अब बिग बॉस के बाद पूरी दुनिया का फेवरेट है। हाय सनी, वेलकम टू न्यूज़ 24। आपका दिल से धन्यवाद, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं आज बहुत सारी चीज़ें बताने जाऊंगा आपको मैं, और एक अपनी भाषा में आपके चैनल के लिए एक प्यारी सी लाइन बोलने जा रहा हूं मैं। रूपला सुतरू सुला तरबला सुल को तबला सुरु तुर को सरवता सुरवता तलो तबला मोर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मुझे पता था कि इंट्रोडक्शन में आप यही यूज करेंगे, क्योंकि बिग बॉस में भी यही फेमस हुआ, जो सलमान सर को भी बहुत पसंद आया। बहुत पसंद आया था कि सलमान सर हमेशा वीकेंड के बार पे मेरे से रिकैप इसी भाषा में लेते थे कि तहलका एक बार उस भाषा के अंदर रिकैप हो जाए कि घर के अंदर 7 दिनों में क्या क्या हुआ उसके बारे में बता। तो मैं इसी भाषा में बोलता था। अंकिता लोखंडे डाउन, विकी तो लड़ाई तो नील शिवराय तो क्राइम अरुण लड़ाई अभिषेक रोक रहे थे। तो यही रिकैप उनको पसंद आया था। कई बार उन्होंने भाषा का मीनिंग भी है ना, मीनिंग क्या है ये भी बता दो। रूपला अनुष्का एंकर, इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न्यूज़ 24 में आपका नाम बहुत तगड़ा चल रहा है। थैंक यू सो मच सनी। अच्छा सनी, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पूछना है कि दिल्ली से बिग बॉस तक का सफर कैसा रहा? दिल्ली में तहलका मचाता रहा, ऐसी वीडियो सामने लाता रहा जो मैं किसी की कॉपी नहीं करता था। अपने खुद के मेरे आइडियाज़, यूनिक प्रैंक, ऐसे करते करते फिर मैंने हेल्पिंग शुरू करी। एक अलग तरीके से हेल्पिंग करना, गरीब लोगों के साथ मस्ती मजाक करते करते, प्यार बांटते हुए, गेम खेली उनके साथ, एंजॉय किया। तो ये सब चीज़ें मेरी वायरल होती गई। तो ये चीज़ें मुंबई तक भी गई, बिग बॉस की टीम ने भी देखी, तो वहाँ से बुलावा आया। फिर उसके बाद तहलका सीधा बिग बॉस 17 के अंदर। #ट्रेंडिंग चल रहा है, वी वांट सनी आर्या बैक। तो वी वांट सनी आर्या बैक, क्या सनी आर्या विल बी बैक? ये तो समय बताएगा मैडम। 3-4 दिन में कोई घंटी बजती है, कोई मेल आती है। 3-4 दिन, दिल्ली वालों सुन लो, 3-4 दिन में शायद सनी आर्या विल बी बैक ऑन बिग बॉस। और रही बात अभिषेक की, जो रह गई, एक उसकी जो कुछ हरकतें ऐसी थी, लाइक बिग बॉस की शुरुआती दिनों की बात आपके आगे रखूँगा मैं, कि उससे मैच करूँगा। जो आपने वर्ड बोला ना कि वो बंदा क्योर होया, फेक था और रियल था, उसको मैं अटैच करूँगा मैं। शुरुआती दिनों में उसकी कुछ हरकतें ऐसी थी कि जैसे मैंने एक दिन मेरी लड़ाई हुई थी किचन के अंदर, तो मैंने कुछ सामान फेंक के मारा था, उसके अंदर चाकू नहीं था। उस बंदे ने उसको चाकू बना दिया कि मेरे को बिग बॉस चाकू लगते लगते बचा, मैं मरते मरते बचा। तो बिग बॉस ने बोला कि जो तुम चीज़ें अभिषेक ये कर रहे हो, चीखे मार रहे हो उसके अंदर, जबकि चाकू था ही नहीं, घर वाले भी देख रहे हैं उसके अंदर चाकू है नहीं, तुम चाकू का नाम क्यों ले रहे हो? तो वहाँ से मेरे को उसका असली चेहरा पता लगा था कि उसको कैसे कैमरे से प्यार है, किस तरीके से कैमरे में हाईलाइट होना चाहता है, कैसे वो भारत की जनता के सामने चमकना चाहता है। तो उस चीज़ को आप मैच करो और इस चीज़ को आप मैच करो तो समझ जाओगे कि उसको कैमरे से बहुत तगड़ा प्यार है। हाँ, आखिरी टाइम पे जब मैं निकल रहा हूँ तो मेरे को लगा कि हाँ भाई उसकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं मेरे को, वो फेक नहीं है। उससे कुछ घंटे पहले जो माइक उतार के फेंक रहा है वो, और वो ये कह रहा है कि मेरे को इंसाफ चाहिए, वहाँ तक तो इंसाफ मांग रहा है वो, जय हाँ चीखे मार रहा है, और जो अपनी नसें ऐसे खींच रहा है, गले को दबा रहा है,
कि मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सब चीज़ें एक तरफ कर दो आप। उसके बाद उसका रोना, तो वो मेरे को भी समझ नहीं आया कि पहले तो इंसाफ की बातें करता, फिर वो कहता मत भेजो मत भेजो। तो ये चीज़ तो सलमान सर भी उसको कई बार बोल चुके हैं कि तेरे दो चेहरे हैं, कि तू कहता कुछ और है करता तो कुछ और है, तेरा अब तक घर वालों को समझ नहीं आया। सबसे बड़ी बात सलमान सर ने वीकेंड के बारे में भी लेटेस्ट बोली है कि घर के अंदर अगर कोई नकली बंदा है, नकली बंदे का अवार्ड किसी को दिया जाए तो अभिषेक है। अभिषेक को तो ये रोने वाला मैटर मेरे को भी समझ नहीं आया कि पहले भाई मेरे को इंसाफ चाहिए, इस बंदे ने ये किया वो किया। अच्छा, एक दिन पहले उसकी मैं ये शर्ट को पकड़ता हूँ, एक दिन पहले बंदा मैटर को भूल भी जाता है, रात को सो भी जाता है, लेकिन अगले दिन उठ के फिर नसों को खींचना, चीखे मारना। जिस बंदे को अगर दर्द हुआ है, दुख पहुंचा है, किसी को हानि पहुंची है, तो वो उस चीज़ को, दर्द को वहीं बयां करेगा, मौके भी करेगा। कॉलर खींची वहाँ पे वो उस चीज़ का हंगामा करेगा, लेकिन 24 घंटे का वेट भी कर लेता है वो। तो ये मेरे को समझ से बाहर था। आपकी नज़र में वो फेक है? मेरी नज़र में, भारत की नज़र में फेक है वो। बिल्कुल। सलमान सर ने बोल दिया ना, नकली अवार्ड किसी को मिले तो इस बंदे को मिलना चाहिए। सलमान सर ने मेरा ये टॉपिक भी उठाया था मेरे निकलने के बाद, जब करण जौहर सर आए थे नेक्स्ट वीकेंड के बारे में। सलमान सर ने एक जिक्र भी किया था कि भाई तू ये कर क्या रहा है, तू कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। एक तरफ तू चीखे मारता है मेरे को इंसाफ चाहिए, तो वो मेरी क्लिप भी दिखाई थी, अब देखना उस क्लिप को खोलकर, कि सलमान सर को भी मतलब ये सब चीज़ें क्लियर नजर आई कि ये बंदा जो कर रहा है सारी फेक हरकतें कर रहा है, इसका समझ से मैटर बाहर है। सनी, एक एपिसोड वो भी था जिसमें आप बहुत एग्रेसिव हो गए थे, वो भी लड़कियों के लिए, कि अगर अभिषेक एक डिसरिस्पेक्ट करता है किसी लड़की की, तो आप शायद तब ये भूल गए थे कि सामने सलमान खान खड़े हैं जी। तो वो एग्रेशन आपको कैसे, मतलब एकदम से क्या हुआ था उस टाइम? वो सीन ऐसे था कि जो ये सीन आप बता रहे हो गुलाल लगाने वाला, उसके 7 दिन पहले मेरे पास मनारा आई थी कि सनी मेरे को इसने एक टास्क के अंदर बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो लड़की रोई भी थी, भारतीय जनता ने वो क्लिप देख ली होगी। उसके ठीक अगले दिन खानजादी मेरे पास आई थी कि सनी ये बंदा बड़ा गंदा है, ऐसे बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो वो जो 2 लड़कियों की बातें मेरे कानों में रहना और फिर वीकेंड का वार आ जाना, तो उन्हीं बातों को लेकर मैंने वो बात रखी थी। और मेरे से वहाँ मिस्टेक ये हो गई, मैंने ये बोल दिया कि सलमान सर यहाँ पे हर लड़की परेशान है, जबकि मेरे को ये कहना चाहिए था कि इन 2 लड़कियों से ना इसने बहुत बदतमीजी करी है। That wasn't a mistake, वो कोई मिस्टेक नहीं थी, वो आपका एक रिस्पेक्ट है लड़कियों के लिए, जो आपका एग्रेशन। नहीं, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा। मैं सलमान सर ने जो मेरे को डांट मारी कि तहलका यहाँ तो सारी लड़कियां मना कर रही हैं, मेरे को सिर्फ ये कहना चाहिए था कि इन 2 लड़कियों से इसने बहुत गंदी बदतमीजी करी है और बड़े गलत तरीके से इसने बर्ताव किया, लड़कियां रोई भी हैं। उस टाइम पे समझ नहीं आता सलमान सर की, जो चुप रह गया था। आपने फिर माफी मांग ली थी कि माफी मांग ली, सर सॉरी। लेकिन जो लड़कियों ने, बाकी लड़कियों ने मना किया कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, उस टाइम पे आप वीडियो खोल के देखना, मनारा से सवाल नहीं पूछा गया कि मनारा क्या आपको भी फील हुआ था? मनारा के साथ फील हुआ भी था, वो लड़की रोई भी थी, उसने कोई मतलब अपनी बात को नहीं रखा, वो भी घबराई हुई थी। खानजादी ने अपनी बात रखी, हाँ सर ये लड़का बदतमीज है। तो सलमान सर ने कहा था तहलका तुम अब बैठ जाओ। यानी कि तहलका अभिषेक के बाद मनारा भी फेक है? नहीं, मैं आपको इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। सलमान सर ने जब बाकी लड़कियों से पूछा कि भाई बताओ क्या तहलका सही कह रहा है, उस टाइम पे लड़कियां, मेरे को वो तो भारत की जनता ने देखा ना किस तरीके से ईशा पे उसने वार किए, किस तरीके से उसने अपना खानजादी पे वार किए, मनारा पे, ऐश्वर्या पे। उस टाइम मौके पे सलमान सर के आगे कुछ और बोलती है। और ठीक 7 दिन बाद जब मैं शो से निकल जाता हूँ, 7 से 8 दिन बाद, उस टाइम पे लड़कियों को पता लगता है भाई ये तो तहलका की बात दमदार थी, कहना चाहिए था। तब उनको फील इसलिए हुआ कि दोबारा से उसने वार करने शुरू करे, अंकिता लोखंडे के ऊपर, ईशा के ऊपर गंदी बदतमीजी करने लगी। अब आप शो खोल के देखो, हर लड़की एक ही बात बोल रही है कि तेरे से बड़ा बदतमीज शो के अंदर कोई भी नहीं है। तो उस टाइम पे लड़कियां क्यों नहीं बोली? मैंने बाहर आके इंटरव्यू ये भी दिया था कि उस टाइम पे लड़कियां डरी हुई थी, मेरे को जहां तक फील हुआ। नहीं तो भारत की जनता ने देख ही लिया कि किस लेवल पे बदतमीजी करता है, किस लेवल पे लड़कियों के यहाँ पे आके वो बात करता है। अभी मनारा और खानजादी का एक एपिसोड मैंने देखा जिसमें वो बोल रही है कि तहलका को आपको मिस कर रही थी वो, राइट? घर में सारे मैडम मिस कर रहे हैं। अगर आप अरुण की बात करो, लेकिन अरुण का नाम जैसे ही आता है जी, जितने भी मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, आप रोने लगते हैं। तो वो इमोशंस, वो रियल फ्रेंडशिप मुझे आपकी और अरुण में दिखती है। बिल्कुल मैम। और अभी आप फिर से इमोशनल हो रहे हैं। सलमान सर ने भी एक अभी वीकेंड के बारे में बोला था कि यहाँ पे सब बंदे फेक है। अगर रियल बॉन्ड की बात करूँ तो रियल रिश्ता जो है, रियल जो भाईचारा है, वो सिर्फ 2 लोगों ने यहाँ पे बनाया। पूरी दुनिया बोल रही है कि अगर रियल बॉन्ड है तो वो अरुण और, तो सर के कहने पे और छाती चौड़ी हो गई थी मेरी कि हाँ भाई सर को भी ये फील आ रही है कि इतना तगड़ा प्यार है। और ये सच है मैडम, बिग बॉस में मैं एंट्री अगर मेरी हुई है और तगड़ा तोहफा मेरे को जो मिला है वो अरुण भाई मिला है, तो वो ट्रॉफी से बढ़कर है मेरे लिए। इस बॉन्ड के साथ एक और बॉन्ड था अनुराग डोभाल के साथ, उसके साथ सेपरेशंस क्यों हुए इतना? बॉन्ड वो बन ही नहीं पाया, वो उसने उस चीज़ को समझा ही नहीं।
हमने तो खुद अरुण ने मैंने डिसाइड किया था उसके सामने कि भाई ओम जय जगदीश 3 बंदे रहेंगे तो तीनों बंदे सब पे भारी हैं। ओम आपका नाम था, जगदीश उनका, और उनका हाँ तो ये चीज़ को वो बंदा समझ ही नहीं पाया। उसके अंदर पता नहीं कुछ चीज़ें मेरे को ऐसी लगी, बचपना हरकत आप कह सकते हो। immature हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ों को लेना, मेरी बातों को नहीं, सब बंदों की बातों को नेगेटिव लेना। and चाहे वो always भरोसेना। यस, चाहे वो सलमान सर कुछ बोले उसको नेगेटिव ले लेना, चाहे वो बिग बॉस बोले तो उसको नेगेटिव ले लेना। तो उसका ना जो एक नेचर है हम समझ ही नहीं पाया अरुण में। जो एक होता ना कि अरुण को मैं समझ गया 2 दिन के अंदर, और अरुण मेरे को समझ गया कि भाई तहलका का नेचर कैसा है। अंकिता, विकी, नील, ऐश्वर्या, जी उन चारों को देखकर आप अपनी वाइफ को जरूर मिस करते होंगे। तो वो बॉन्ड आप लोगों का तो दिखता है, जो हमने यहाँ वीडियोस देखा दीपिका का और आपका जो प्यार है, क्या यही रिश्ता, यही बॉन्ड, यही प्यार अंकिता और विकी का है, रियल है या फेक है? देखो जी, अंकिता और विक्की की बात करें तो ये इनमें मेरे को एक अच्छी बात ये लगती है कि ये बिल्कुल अलग अलग गेम को खेलते हैं। ये ऐश्वर्या और नील की तरह नहीं है कि साथ में रहते हैं। वो आपने देखा होगा बाहर आके, मैंने देखा बहुत सारी क्लिप वायरल हो रखी है कि वो समझ नहीं आ रहा, उनको समझ ही नहीं आ रहा नील और ऐश्वर्या को कि बिग बॉस के शो के अंदर है हम, जबकि बंदे को अपने खुद में अकेले में गेम खेलनी चाहिए, जो कि मेरे को दिखता है। और रही बात प्यार की, तो प्यार में खटपट इनके रहती है, बहुत कलेश देखने को मिल गए नील के, सॉरी विक्की के और अंकिता लोखंडे के। अंकिता लोखंडे ने एक बार नहीं कई बार सबके सामने ये बात भी रखी है कि भाई आप सबको समय दे रहे हो, मेरे को समय नहीं दे रहे हो। तो एक समय था कि जहाँ विक्की भैया सब झुंड में शामिल थे, झुंड का हिस्सा लेके चल रहे थे, झुंड में सबको साथ में लेके चल रहे थे, बीवी को नहीं समझ रहे थे। तो अंकिता को मैंने कई बार रोते हुए देखा है, फील लेते हुए देखा कि मेरा पति मेरे को समय नहीं दे रहा। टीवी पे भी हमने देखा था। तो वो रियल जो अंकिता की तरफ से जो एग्रेसिव नेचर है वो रियल है, बिल्कुल रियल है जी, कोई बनावटी नहीं क्या है। वो खुश है विक्की के साथ, या फिर वो बस एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म बिग बॉस पे आएंगे तो उनको प्रिटेंड करना पड़ता है, बनावटी करना पड़ता है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि फेक कपल है, बिल्कुल रियल है। और अंकिता अपनी जगह ठीक थी कि भाई मेरे को समय नहीं दे रहा, विक्की अपनी जगह ठीक था कि मैं अपने गेम पर्पस से आया हूँ। तो अंकिता भी धीरे धीरे इस चीज़ों को समझ गई थी कि वो सही कह रहा बंदा। लेकिन अब झुंड का वो हिस्सा नहीं रहे विक्की भैया, प्रॉपर अपनी वाइफ को समय दे रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं बाहर आके देखा कि उनके झगड़े दोबारा शुरू हो गए। तो वो तो एक मैडम गेम है। मैंने अपने जो नज़रिए से उनको देखा है, जो मैंने समझा है, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो एक गेम चल रही है, गेम के अंदर लोग उसको जज कर रहे हैं, तो लोगों को जैसे जज करना वो अपने तरीके से जज करेंगे। तहलका, आप क्या लगता है ग्रैंड फिनाले में टॉप 5? टॉप 5 का तो नहीं पता, लेकिन 3 के अंदर तो अंकिता लोखंडे, मैं ही बोल देती हूँ अरुण, चलो। अंकिता लोखंडे और अपना दूसरे नंबर मुनव्वर, तीसरे नंबर मेरा अरुण भाई। अगर वो सही चला, इमोशनल नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो अपनी पे आ जाता है, अगर वो गेम को खेलने के लिए वो समझ जाता है कि भाई तहलका को एक तरफ कर दो, क्योंकि बार बार मेरे को याद करता है, मिस करता है, परिवार को याद करता है, मिस करता है। अगर वो गेम को हल्का परिवार को हल्का साइड में कर देगा तो वो मैटर को ऐसे हिला सकता है कि तहलका तगड़ा बच जाएगा बिग बॉस के अंदर, कि अरुण भाई को टॉप 3 में देख लोगे आप। पलटा तो अभी तो खैर वो इतने इमोशनल हो रखे हैं, आप जैसा बता रहे हैं ऐसा। खैर आपकी एंट्री हो गई तो शायद गेम पलट जाए पूरा बिग बॉस, बड़े लेवल पे। आपने दूसरा नाम दिया मुनव्वर का। मुनव्वर तो अभी खुद रो रहे हैं कि मुझे घर जाना है, और एक्सपोज हो रहे हैं। तो वो कैसा रियल गेम खेल रहे हैं, वो उनका फेक ही चल रहा है अभी? देखो फेक तो सामने आ गया ना मैडम, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। भारत की जनता भी फेक का टैग लगा चुकी है कि भारत की जनता में जहाँ बंदा जो राज कर रहा है, एक कमरे के अंदर फॉर एग्जांपल 100 लोग बैठे हैं, 50 लोग तुरंत एक सीन सामने आता है कि एक लड़की की एंट्री होती है। 100 लोग अभी तक तो प्यार कर रहे थे मुनव्वर को, भाई मुनव्वर आ गया। अचानक से आयशा की एंट्री होती है। आयशा कई बड़े बड़े खुलासे कर देती है, फिर भारत की मीडिया जो बाहर उनकी गर्लफ्रेंड बैठी है उनके खुलासे कर देती है। तो आपको क्या लगता है कि जहाँ पे 100 लोग उनको प्यार कर रहे थे अभी, तो 50 लोगों का 60 लोगों का नजरिया तुरंत बदल जाएगा। तो यही भारत देश में चल रहा है इस टाइम, की मुनव्वर को जो प्यार करने वाले लोग थे, वो जो चीज़ें वो बढ़ गई हैं कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है। अब तक ओके रिपोर्ट चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन बिग बॉस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तगड़े तगड़े खुलासे देखने को मिल जाते हैं, और जो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो खुलासा उनका हो चुका है, और कुछ जनता उनको प्यार कर रही है, कुछ वही जनता उनको, कुछ जो जनता साइड में बैठी है वो कह रही है कि भाई ये बंदा फेक है, साइड में किया जाए। तो हो सकता है उनका जो प्यार जनता के प्रति था और जनता उनको जिस तरीके से प्यार कर रही थी, कुछ लोग डाइवर्ट होकर किसी और पे जा सकते हैं, अंकिता लोखंडे पे भी जा सकते हैं, विक्की पे भी जा सकते हैं। ये तो गेम है बिग बॉस की। अच्छा, ईशा को भी बहुत प्यार मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि ईशा भी शायद ये बिग बॉस 17 का खिताब जीत सकती हैं। और वो जो उनका आएगा क्या आपको लगता है एक और आने वाला है? क्योंकि सलमान सर ने एक बार नहीं कई बार वीकेंड के बारे में बोल दिया, तो मेरे को भी लगता ही है कि किसी की एंट्री इस वीकेंड के बारे पे हो जाएगी। एक और एंट्री हो सकती है जी, एवरीडे मेरी न्यू लव स्टोरी टाइप। तो उनका क्या लगता है आपको, अभिषेक के लिए वही फीलिंग है या फिर वो
बस फेक कर रही हैं आप नहीं, अपनी अभिषेक PR के पे लिए अपनी। फीलिंग बहुत तगड़ी थी। शो के जो शुरुआती दिनों की मैं बात करूं, तगड़ी फीलिंग थी। चाहे उसको सज़ा मिल रही है तब उसके आसपास घूम रही है, उसकी केयर कर रही है, उसको पानी पिला रही है। समर्थ के आने के बाद उसने समझा कि भाई भारत देश में मेरी छवि खराब हो सकती है, मेरे को संभल के चलना पड़ेगा, परिवार मेरा देख रहा, तो उसने अभिषेक को थोड़ा साइड में कर दिया। समर्थ को अपनी जो उनका प्यार है वो दिखने लगा और एक दूसरे के साथ में रहने लगे। अब अगर बात करें, अभिषेक से पूरा मैटर कट चुका है। जहाँ तक मैंने देखा बाहर आने के बाद वो वाली चीज़ें नहीं रही हैं। जहाँ तक दोस्त भी मानती थी, दोस्त वाला मैटर भी नहीं रहा, क्योंकि बातें ऐसी ऐसी होने लगी हैं कि तू बहुत, अभी अभिषेक ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया ईशा के प्रति जो नहीं करना चाहिए। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर इतना बड़ा सलमान शो है सर ने भी उनको डांट कि लगाई। भाई तू रात को कहाँ, दिन में कहाँ जाती है, मेरे को पता तू इंजेक्शन का इस्तेमाल भी करती है। तो वो बंदा कहाँ तक गिर सकता था, वो गिर गया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा जो कहता था। ऐसे में ईशा हाथ भी उठाती ना तो सलमान सर उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन वो बंदा भूल गया कि मैं कहाँ किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वही बंदा था जो कहता था कि मैं यहाँ पे ईशा के लिए लॉयल हूँ, बाकियों के लिए मतलब मेरे को बाकी बंदे समझ नहीं आते। वो बंदा कितना गिर सकता है, उस बंदे ने अपनी छवि वहाँ दिखा दी। वो शब्दों का इस्तेमाल करके भारत की जनता ने समझ लिया कि वो बंदा कितना गिर सकता था, एक लड़की के लिए कितने शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे घर में माँ है, बहनें हैं। लेकिन अब आप धीरे धीरे देखो आगे होता है क्या। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो वायरल हो रहा है कि लोग ना सुशांत के बारे में भी जानना चाहते हैं। अंकिता सुशांत को बहुत याद कर रही हैं, तो वो बॉन्ड आपने भी कहीं वो कहानी सुनी होगी अंदर कि वो सुशांत को कितना मिस करती हैं। देखो मेरे सामने अंदर रहते हुए, देखो घर के अंदर अलग अलग कमरे हैं, हम तो अंदर थे, कब उसने अंकिता जी ने कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ किया, लेकिन बाहर आके मैंने देखा अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह को याद किया, तो मेरे को तो अच्छा लगा। कई बार याद किया। मेरे सामने जो क्लिप सामने आई तो मेरे को अच्छा फील हुआ कि भाई चलो एक लेडी, जहाँ तक उनका बहुत तगड़ा बॉन्ड था और उनका नाम भी जो इस दुनिया में नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे रहा, तो आज उनको वो याद कर रही हैं। तो मैंने तो अंदर बोल ही दिया था कि भाई ये बहुत अच्छे दिल की लेडी हैं। तो मैं तो आज भी उनको बहुत अच्छा एक इंसान समझता हूँ, क्योंकि मेरा एक अचानक से 2 से 3 दिन के अंदर बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाना। अंदर के लोग बोलते हैं लेडी फेक है, फेक है, फेक है, लेकिन मैं ये टैग देना चाहूँगा, लड़की जो दिल की है बहुत अच्छी है। तो अब बता दो यार, बिग बॉस का विनर कौन हो सकता है सीजन 17 के अंदर 3 नाम बताए मैडम, अब सारे खुलासे मत कराओ। एक विनर बताओ, सारे खुलासे तो यार देखो एक तो बताना पड़ेगा आपके हिसाब से कौन विनर है। अब ये टफ है, आपने अभी बोला अंकिता बेस्ट खेल रही है, वहीं दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि अरुण तो मेरा जिगर यार जी। एक नाम दिल्ली वालों, सनी आर्या बताएगा बिग बॉस का विनर है कौन। अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे। तो देखते हैं क्या होता है कि अंकिता विनर रहती हैं, इस सीजन का खिताब लेके जाती हैं। साथ ही साथ इन्होंने कुछ हिंट दिया है कि शायद इनकी वापसी हो सकती है। तो देखते हैं 2-3 दिन में क्या होता है कि #WeWantSunnyArya जो चल रहा है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और सारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, तो वो देखने वाली बात होगी कि अगर सनी की एंट्री हुई तो बिग बॉस का गेम पलट सकता है, या यूं कह सकते हैं कि अंकिता की जगह बिग बॉस का खिताब सनी आर्या ले सकते हैं, और तहलका भाई, तहलका प्रैंक। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप चाहते हैं सनी आर्या को वापस बिग बॉस में देखना, और इस सीजन का खिताब कौन जीतेगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल दिल्ली 24 को सब्सक्राइब करना ना भूले। तहलका अपने दिल्ली वालों से कह दो प्लीज। बेशुमार प्यार दो, हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल है और तगड़ा प्यार बनाए रखो। न्यूज़ 24 देखते रहो और तहलका यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत का नंबर 1 चैनल है न्यूज़ 24। थैंक यू।